हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और दमदार और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार, क्योंकि आज होने वाला है धमाका। क्यों? क्योंकि आज के टेंस में हम ऐसे टेंस के बारे में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट के सारे पार्ट करा दिए हैं। जितने बच्चे भी नहीं देखे जल्दी से जाके देख लें। 2025 और 26 का जो डियर स्टूडेंट्स है ना, वो बैच स्टार्ट हो चुका है 2025 और 26 का। ठीक है, तो नया सत्र है और नया आगाज है। तो इस आगाज में आप लोग क्या करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चलिए भाई, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और पहले समझने की कोशिश करते हैं इस टेंस के बारे में। ठीक है, चलो पास्ट की दुनिया में हम लोग आ गए हैं भाई, मतलब जो चीजें बीत गई हैं उन्हीं के बारे में चर्चाएं होंगी। ठीक है, 4 पार्ट पढ़ना है तो खूब अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना भाई, और क्योंकि अच्छा नंबर इस बार गेन करना है, यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करते समय पूरा कंसंट्रेट आपको करना है, कंसंट्रेट आपका माइंड रहेगा तो मजा भी आएगा। चलो जी, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान ता था, ती थी, ते थे, ये तो दुनिया जानती है भाई साहब, दुनिया जानती है ता था, ती थी, ते थे आते हैं। लेकिन दिक्कतें कहाँ होती हैं? दिक्कतें यहाँ होती हैं जब आ ई ए या ई ए आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते कि कौन सा टेंस होगा, वहां पे गलतियां कर देते हैं। तो चलो जी, हम वो गलतियां नहीं करेंगे और हम आगे की समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा दुनिया का सिर्फ एक टेंस है भाई साहब, जिसमें अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, बाकी और किसी टेंस में नहीं लगती, वो भी अफर्मेटिव में लगता है। और निगेटिव के साथ जब भी आएगा तो डिड नॉट हम लगा देंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग कर देंगे, खटाक से हमारा ये तैयार हो जाएगा। चलो जी, पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लाएंगे, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे आसानी से हम अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते शून्य से शिखर की ओर हमारा आगमन होगा। और प्यारे प्यारे बच्चे, अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश विद एम के सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की जब हम बढ़ेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राकेश खाना खाया, यहाँ लास्ट में देखिए या आ गया, लास्ट में प्यारे बच्चों क्या आ गया भाई साहब, या आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी ये आ गई, यहाँ पे जाते थे आ गए, यहाँ पे ये आ गए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। यही तो आपको समझना है। राकेश खाना खाया भाई साहब, तो हमने सब्जेक्ट क्या लिख दिया, राकेश लिख दिया, और ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, एट हो जाता है। आप कहोगे भाई साहब एट क्यों लग गया, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, तो राकेश एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड, इस तरीके से हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने की अंग्रेजी यहाँ पे आई हो जाएगा। वर्ब हम लगाएंगे तो टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पास्ट है अफर्मेटिव, तो आई टॉट, और यहाँ पे पढ़ाना तो हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस हमारा यू है तो आई थॉट यू हो जाएगा। माता जी गाना नहीं गाई, अब भाई साहब जब नहीं आ जाता है ना, तो पहले यहाँ पे ना आपको सिंगुलर देखना है ना ही आपको प्लूरल देखना है, सभी के साथ आपको डिड नॉट का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो मदर यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे डिड नॉट, मदर डिड नॉट, और यहाँ पे जो है सिंग हो जाता है, और ये गाना का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, सॉन्ग, तो मदर डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग प्यारे बच्चों हो जाता है इस तरीके से। वे बाजार नहीं जाते थे, वे की मीनिंग प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है दे, और निगेटिव सेंटेंस में जब जब आएगा पास्ट में होगा तो भाई साहब डिड लगा देंगे, दे डिड नॉट, और जाना का यहाँ पे गो करेंगे, टू करेंगे, और यहाँ बाजार का सीधा सीधा क्या कर दे, मार्केट कर देंगे, दे डिड नॉट गो टू मार्केट, हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं, हम गरीबों की सहायता नहीं किए। अब ये देखिए यहाँ पे हम की मीनिंग क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, वी के साथ निगेटिव है तो हम लगाएंगे डिड नॉट। उसके बाद देखिए सहायता करना का पूरा हो जाता है यहाँ पे हेल्प, वी डिड नॉट हेल्प द, और उसके बाद गरीबों हो जाता है, तो गरीबों के लिए हम वर्ड्स का यूज कर देंगे, इस तरीके से हमारा हो गया। तो चाहे सेंटेंस हो अफर्मेटिव, चाहे सेंटेंस हो निगेटिव, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, और जब कंसंट्रेट हो गए हम लोग पूरा पढ़ेंगे ना, तो सारे आपको ग्रामर समझ में आएंगे। चलो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है सेंटेंस की शुरुआत जब क्या से हो। तो भाई साहब जब क्या से शुरुआत होगा ना, तो व्हाट नहीं लगाना, नहीं तो पूरे सेंटेंस के व्हाट लगेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जब क्या से होती है तो जो टेंस होता है ना, उसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वो पहले आ जाती है। ठीक है, पास्ट टेंस है तो हम समझ में आ गया हमको। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है भाई साहब डिड लगा दो, फिर सब्जेक्ट कहता है हम की मीनिंग यहाँ पे हुई हो गया। ठीक है, डिड वी, और पीना का यहाँ पे हो जाता है ड्रिंक, डिड वी ड्रिंक, और पानी का यहाँ पे हो जाता है वाटर, तो डिड वी ड्रिंक वाटर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या राकेश अंग्रेजी बोलता था? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे डिड लगा दो, और सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया क्या, राकेश।
डिड राकेश, और यहाँ पे बोलना का प्यारे बच्चों हो जाता है स्पीक, और अंग्रेजी का यहाँ पे हो जाता है इंग्लिश, तो डिड राकेश स्पीक इंग्लिश यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर करते हैं। तो क्या हम पतंग उड़ाते थे? तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे डिड, और हम की मीनिंग हो गया वी, डिड वी, और उड़ाना की मीनिंग यहाँ पे हो गया क्या, फ्लाई, और पतंग का हो जाएगा डिड वी फ्लाई द, और यहाँ पे कर देंगे काइट, और क्वेश्चन मार्क आराम से लगा देंगे। उसके बाद क्या आप गाना गाए? अब ऐसे क्वेश्चन का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड लगा देंगे प्यारे बच्चों, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी मीनिंग यू हो गया, डिड यू। अब ये देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव, डिड यू सिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉन्ग, तो हमारा ये प्यारा सा हो जाता है ट्रांसलेशन, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बिकॉज क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। चलो जी ये हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप इसका हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम इसको सेकंड टाइप बोलते हैं, या इसी को हम WH टाइप, इसी को या तो हम प्यारे बच्चों बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। चलो जी इसमें WH टाइप डिड सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसा लगाएंगे। देखिए बीच में देख रहे होंगे कैसे, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कब, यहाँ पे कौन, ये सारे WH टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो जी हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैसे की मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होगी, तो हो जाएगा हाउ। उसके बाद आपको डिड लगाना है, तो चलो जी हमारा हो गया डिड, और सब्जेक्ट यहाँ पे वे, तो वे की मीनिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, हाउ डिड दे, और यहाँ पे वर्ब हमारा हो जाएगा ईट, और ये ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, तो यहाँ पे हम फूड लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क आसानी से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम क्यों अंग्रेजी बोले? तो सबसे पहले क्यों का क्या होता है प्यारे बच्चों, वाई, और आपको कुछ नहीं सोचना है क्योंकि वही टेंस ही चल रहा है, तो सभी के साथ न सिंगुलर नंबर न प्लूरल नंबर सभी के साथ डिड लगेंगे। वाई डिड, और हम की मीनिंग होती है वी, और बोलना का प्यारे बच्चों हो जाता है यहाँ पे क्या, स्पीक, और अंग्रेजी का हो जाता है यहाँ पे इंग्लिश। तो इस तरीके से प्यारा प्यारा हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। राधा कब गाना गाती थी? तो भाई साहब यहाँ पे कब की मीनिंग पहले लिखेंगे, तो कब का व्हेन हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करेंगे, डिड, और राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो पहले लगाएंगे यहाँ पे राधा, और यहाँ पे सिंग कर देंगे, और गाना का यहाँ पे होता है सॉन्ग, और आराम से हम क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे। एक एक टॉपिक हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा अगर स्टार्ट अभी किए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कौन पत्र लिखता था? तो कौन की मीनिंग प्यारे बच्चों हो जाता है हु, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ डिड नहीं लगेगा क्योंकि कौन अफर्मेटिव का काम करता है, तो हम जो है इसको अफर्मेटिव का मान के जो है लिखना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, रोट हो जाता है, हु रोट, और पत्र का क्या होता है यहाँ पे लेटर हो जाता है। अब बहुत सारे प्यारे बच्चे बोल रहे होंगे कि डिड यहाँ पे क्यों नहीं लगा? डिड तब लगता जब हमारा ये कौन वाला निगेटिव होता, मतलब कौन पत्र नहीं लिखता था होता, तो हु डिड नॉट राइट ए लेटर हो जाए। तो इस तरीके से ये था प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का पूरा खेल, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक के बाद एक आक्रमण करेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 2025 और 26 का नया बैच हो गया स्टार्ट। तो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।